आप जानते होंगे कि जहां आज इस समय हर देश उसमें रहने वाले नागरिकों को अनेकों अधिकार दे रहा है, जैसे बोलने का अधिकार, जीवन स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार और स्वतंत्रता। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो इन सब अधिकारों को लोगों को नहीं देना चाहते। इनमें से इन सब अधिकारों को लोगों को ना देने में जो सबसे प्रमुख देश है वो है कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य। इसे डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहा जाता है, जहाँ उस देश का प्रशासन वहाँ पे रहने वाले लोगों पर हर समय निगरानी रखता है। वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती है। लोगों से बलपूर्वक रिश्वत ली जाती है, उन्हें सजा ना देने या कोई मूलभूत वस्तु प्रदान करने के लिए। वहीं इस दुनिया में ऐसे देश भी है जिनके लिए लोगों की स्वतंत्रता उनका प्रमुख उपदेश है। तो उत्तर कोरिया ऐसा क्यों है? आप सोचेंगे कि उत्तर कोरिया में जैसे बंदिशें और नियम हैं, ऐसे नियम या बंदिशें इतिहास में कई साम्राज्यों या देशों में हुआ करती थी। तो हो ना हो उत्तर कोरिया का ऐसा रूप इतिहास से ही जुड़ा होगा। प्राचीन कोरिया का इतिहास लगभग 4,500 साल पहले आरंभ हुआ, जहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार कोरिया का पहला साम्राज्य जोगोसुन तनगुन ने ढूंढा था 2333 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद 3 साम्राज्य का काल आया जो 57 ईसा पूर्व से 668 ईस्वी तक चला, जिसमें उत्तर कोरिया 3 साम्राज्यों में बट गया। गोगोरियो उत्तर, बायग्ये दक्षिण पश्चिम और सिला दक्षिण पूरब। उन साम्राज्यों ने इलाकों के लिए लड़ाई की और अलग अलग संस्कृतियों का भी विकास हुआ, और उसी समय बुद्ध धर्म भी वहां पर निखरा। फिर उसके बाद 668 से 1935 तक सिला ने टैंग चाइना की मदद से कोरियाई पेनिनसुला को एकजुट किया। इसी दौरान सांस्कृतिक और कलात्मक विकास भी हुआ और बौद्ध धर्म का बिखराव वहां पर और हुआ। फिर उसके बाद 1935 से 1392 के दौरान सिला का पतन हुआ। इसके बाद गोरियो राजवंश ने पेनिनसुला को एकजुट किया और कोरिया, ये नाम गोरियो से ही आया। बौद्ध धर्म अब तक वहाँ का प्रमुख धर्म बन चुका और वहाँ की संस्कृति पर प्रभाव भी डाल चुका था। फिर उसके बाद आया जोसन वंश 1392 से 1897 में। ये सोंगगए ने जेसुन की स्थापना की, जिसने कन्फ्यूशन राज को आकार दिया। इसने कोरिया के समाज, राजनीति और संस्कृति को आकार दिया। हंगुल का विकास हुआ जो कोरियाई वर्णमाला है, राजा सेजोंग द्वारा 15वीं सदी में। इसी दौरान कन्फ्यूशन नैतिकता, सामाजिक हिरार्की और केंद्रीकृत नौकरशाही पर विशेष ध्यान दिया गया। 1592 से 1598 के बीच कोरिया ने जापान की ओर से और 17वीं सदी के आरंभ में मंचूरिया की ओर से आक्रमण झेला और उन्होंने अपनी संप्रभुता बरकरार रखी। फिर उसके बाद 19वीं सदी में पश्चिमी शक्ति और जापान की ओर से बढ़ते दबाव के कारण कोरिया को व्यापार खोलना ही पड़ा। अंदरूनी संघर्ष, किसानों की क्रांति और शाही सत्ता कमजोर पड़ गई। जापान के तेजी से बढ़ते प्रभाव के कारण कोरिया एक संरक्षित राज्य बन गया। फिर 1910 आते आते जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। 35 साल तक कोरिया जापान की कठोर कब्जे में रहता है, जहाँ उसकी संस्कृति को दबाया गया, कठोर मजदूरी कराई गई और प्रताड़ित किया गया। इसके बाद कई समाजवादी और राष्ट्रवादी गुट बने जापान का विद्रोह करने के लिए। विश्व युद्ध 2 में जब जापान को हार मिली तो कोरिया आज़ाद हो गया, पर साथ में 2 हिस्सों में भी बंट गया। उत्तर का हिस्सा सोवियत संघ ने ले लिया और दक्षिण का यूनाइटेड स्टेट्स ने। ये बंटवारा अस्थायी था, पर शीत युद्ध के कारण हमेशा के लिए हो गया। किम इल संग, जो कि गुरिल्ला का पूर्व लड़ाकू था, सोवियत संघ ने उसका समर्थन किया और उसे डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया का प्रमुख बना दिया। उत्तर कोरिया ने सोवियत संघ द्वारा आकार दी गई साम्यवादी सरकार बनाई, जूश विचारधारा पनपी, जिसने चरम राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का प्रचार किया। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, पेनिनसुला को दोबारा एकजुट करने के लिए। लड़ाई 3 साल बाद रुक गई। लड़ाई बस रुक गई थी, शांति का समझौता नहीं हुआ था, यानी दोनों देश अभी भी युद्ध पर ही थे। युद्ध ने पेनिनसुला को तबाह कर दिया और विद्रोहियों और सैन्यकरण को बढ़ा दिया। किम इल संग ने एक सख्त, केंद्रीकृत और अधिनायकवादी राष्ट्र बनाया। किम इल संग ने उसकी छवि का एक पंथ बनाया और खुद को एक शाश्वत राष्ट्रपति बना लिया। राजनैतिक दमन किया गया, सफाई और निगरानी आम हो गई ताकि कोई असहमति स्पष्ट न कर पाए। उत्तर कोरिया के एकाकीकरण और आत्मनिर्भरता ने विदेशों से सहायता लेने से इनकार कर दिया। उद्योगों और सेना पर ध्यान देने की वजह से सत्ता राज नियंत्रित हो गई। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था में बाद में उछाल आया, पर इसके उलट उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था एक जगह पर टिकी रह गई। किम इल संग ने अपनी शक्तियां उसके बेटे किम जोंग इल को दे दी, जो बाद में उसके बेटे किम जोन उन को मिली। नेतृत्व परिवार में ही रहता है, जिससे शक्ति बरकरार रही। प्रशासन ने सेना पर तवज्जो देना चालू रखा, खासतौर पर परमाणु हथियारों पर। उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम 1980 के दशक में शुरू हुआ। सरकार जानकारी, आवाजाही और अभिव्यक्ति पर कड़ा नियंत्रण रखती है। कठोर सजाएं और राजनीतिक जेल शिविर बनाए गए ताकि कोई असहमति अभिव्यक्त न कर पाए। प्रशासन जनसंख्या पर कड़ा नियंत्रण रखता है, प्रचारों और डर के माध्यम से। ये था उत्तर कोरिया का इतिहास। इस भयावह इतिहास के बाद वहाँ के प्रशासन ने वहाँ की जनता के लिए ऐसे नियम बना दिए जो ठीक उसी तरीके के थे जिस तरह का भयावह इतिहास वो लोग काट के आ रहे थे। अलग पंचांग। उत्तर कोरिया जूश कैलेंडर का प्रयोग करता है, जो किम इल संग के जन्म से शुरू होता है, जो 1912 में हुआ था। उसके मुताबिक वहाँ जूश 114 है 2025 में।
धर्म की अस्वतंत्रता। नॉर्थ कोरिया में किसी धर्म को मानना भी मना है, चाहे तो किम परिवार की पूजा कर सकते हैं। खास तौर पर ईसाई धर्म। अगर कोई बाइबल के साथ पकड़ा जाता है तो या तो उसका कार्यान्वयन करा दिया जाता है या फिर पूरा जीवन मजदूर शिविर में भेज दिया जाता है। 3 पीढ़ी दंड नियम। अगर आपने कोई गुनाह किया है, खास तौर पर राजनीतिक, तो उसका दंड आपके बेटे और पोते को भी मिलेगा। ये सज़ा परिवारों को डरा और आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए है। बदला हुआ इतिहास। सरकार लोगों को इतिहास का अलग ही रूप सिखाती है, जहाँ किम इल संग ने विश्व युद्ध 2 में जापान को अकेले ही हरा दिया, जो कि बिल्कुल सही है। बच्चे का नाम किम जोंग उन नहीं हो सकता। आप अपने बच्चे का नाम किम जोंग उन नहीं रख सकते। कोई भी अपने बच्चे का नाम वहाँ के सर्वोच्च प्रमुख के नाम पर नहीं रख सकता। अगर रखा गया तो उसे बदल देने को कहा जाता है। अनिवार्य सैन्य सेवाएं। पुरुषों को 10 साल या उससे अधिक और महिलाओं को 7 वर्ष सेना में समर्पित करने पड़ते हैं। किम परिवार की पूजा। हर परिवार को किम इल संग और किम जोंग इल की तस्वीरें घर में लगानी है और समय समय पर उनकी सफाई भी करनी है और हर दिन उनके सामने सर झुकाना है। अगर घर में कभी आग लगती है तो पहले तस्वीरों को बचाना है, उसके बाद घर के सदस्यों को। अगर आदर नहीं दिखाया तो दंड या फिर जेल। यात्रा की अस्वतंत्रता। आम नागरिकों को देश से बाहर जाना मना है, पर कुछ विशेष लोगों को देश से बाहर जाने दिया जाता है, पर हर समय उन पर निगरानी रखी जाती है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए यात्रा पास लगता है। सीमा रक्षकों को दल बदलुओं को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया है। कोई अंतर्जाल या विदेशी मीडिया नहीं। आम लोगों के लिए इंटरनेट बंद है। आप सिर्फ राज्य द्वारा नियंत्रित अंतर्जाल का ही प्रयोग कर सकते हैं। विदेशी चलचित्र देखना या दक्षिण कोरिया के गाने सुनना दंडनीय अपराध है। मौत की सजा या कठोर मजदूरी करनी पड़ सकती है। सिर्फ सरकार द्वारा अनुमति। गाने और बाल की कटाई। खाली कुछ तरह के देशभक्ति गीतों की अनुमति है। लोग खाली अनुमत केश ही कटा सकते हैं। इसके कुल 28 विकल्प हैं, 18 महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए। पश्चिमी तरह के रंगे बाल, लंबी दाढ़ी और जीन्स निषेध है।